भाई साहब यहाँ का आर्किटेक्चर देखो, एक अलग ही लेवल का है। हाँ जी चाचा, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना? जोरदार। ये मिलेंगे आपको पाटवा की हवेली पे, जो यहाँ का रख रखाव को देखते हैं। नमस्ते दादी। ये क्या कर रहे हो आप? नीप रही है। अच्छा, इसको नीप रहे हो, पुताई हो रही है इसकी। मैं खड़ा हूँ अभी जैसलमेर के सबसे धनी आदमी गोपाल जी पाटवा जी के द्वारा बनाया हुआ पाटवा की हवेली के ऊपर, और यहाँ से पूरा का पूरा जैसलमेर शहर, साथ में जैसलमेर का जो किला है वो सब दिखता है। आप पूरे शहर का जो नज़ारा है यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। इन छतरियों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के कारीगर कितने कुशल थे। हाँ जी भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं आ चुका हूँ गोल्डन सिटी जैसलमेर। मेरे पीछे ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में, जहाँ मैंने बुकिंग की है स्टे के लिए। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। वहीं जाके फ्रेश होते हैं और फिर आज फर्स्ट डे हमारा यहाँ, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे जैसलमेर सिटी को। चलिए हॉस्टल पे मिलते हैं और सारी जानकारी देते हैं आपको। जैसलमेर का जो रेलवे स्टेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी सुनसान है क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं बसावट। ये देखिए सामने आपको 1-2 घर दिख जाएंगे, अभी तो फिर भी ठीक है। और यहाँ से लगभग मेरे को 900 मीटर चलना पड़ेगा। जो फोर्ट है यहाँ का जैसलमेर फोर्ट, वहीं पे मैंने बुकिंग की है हॉस्टल। जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से लगभग 100-150 मीटर आगे आने पे आपको यहाँ का जो बस डिपो है वो दिख जाएगा। ये है जैसलमेर का बस डिपो, देख रहे हैं कुछ बसें खड़ी है। और यहाँ से और अभी मेरे को 800-900 मीटर चलना होगा, फिर जाके जो सिटी है जैसलमेर सिटी वो शुरू होगा। वहाँ पे फोर्ट है, उसी के आसपास मैंने अपना हॉस्टल बुक किया। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने जो हॉस्टल है उसके आसपास, बट अभी पता नहीं चल रहा है किधर है। हाँ ये रहा शायद, हैप्पी ट्रेल्स जैसलमेर, यही। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं इसके। भाई साहब यहाँ का आर्किटेक्चर देखो, एक अलग ही लेवल का है। तो ऐसा कुछ है यहाँ का एंट्रेंस। और ये बैठे हैं भैया, बस ठीक। आप कैसे हैं? हाँ जी, तो बुकिंग करवाई थी मैंने सुबह में यहाँ पे, आशीष कुमार के नाम से होगा, देख लीजिए एक बार। ये देखो यहाँ पे कितने सारे पेंटिंग्स लगा रखे हैं इन्होंने, और ये प्रोवाइड भी करते हैं। अभी मैं भी जाऊँगा भाई यहाँ, तो बाकी ठीक है। अभी चलते हैं ऊपर कमरे में। तो भाई ऐसा है कुछ ये हॉस्टल। ये देखो ये ऊपर वाला बेड है, मतलब 2 बेड का सेट है इस तरफ और 2 बेड इधर। तो ये ऊपर वाला मेरे को मिला है। चलो मैं बता देता हूँ, मतलब ठीक है। मैंने देखा तो 150 रुपीज़ में ही मेरे को मिली है 24 आवर के लिए, और बढ़िया है कुछ ऐसा है। और इस तरफ खिड़की विंडो वगैरह सारा कुछ, ये देखो। तो ठीक है, 150 रुपये में और क्या ही चाहिए, वो भी जैसलमेर में। तो अभी चलिए फ्रेश होते हैं, देन फिर चलेंगे सिटी एक्सप्लोर करने। सारी जानकारी आपको देंगे एकदम बढ़िया से। हाँ जी भाइयों, तो नहा धुआ के हो गए तैयार और जा रहे हैं अपने पहले लोकेशन की तरफ, जैसलमेर फोर्ट। भाई साहब इस किला को ना जिंदा किला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जानते हो? क्योंकि आज भी इस किला में लोग रहते हैं। 1500 फीट ऊंचा है ये किला। चलिए इस किला को देखते हैं और इसके बारे में आपको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। लेट्स गो। और ऐसा कुछ माहौल है। ये रहे हमारे जमशेद भाई, के हालचाल भैया। और एक और भैया हमारे हैं यहाँ ट्रैवलर, ये हमारे साथ जा रहे हैं। चलो गुरु चलते हैं। ठीक है जमशेद भैया, ओके भाई, घूम के आते हैं, मिलेंगे। हाँ जी, हमारे दोनों भाई छोड़ने आए थे बाहर तक और रास्ता भी बता दिया किले का। थैंक यू भैया। और ये रहा गली। आओ भाई, हमें इस गली से आगे जाने के लिए बोला है, और इधर से राइट हैंड साइड पे जो है वो जैसलमेर फोर्ट है। चलो अभी फोर्ट पे देखते हैं कैसा क्या है, आप सबको भी दिखाते हैं। आप जब भी जैसलमेर आओ घूमने के लिए तो कोशिश करो कि पहले दिन आप सिटी को एक्सप्लोर करो, सीधे डेजर्ट सफारी के लिए मत भाग जाओ। पहले सिटी को देखो, जानो। देख रहे हो यहाँ का आर्किटेक्चर देखो भाई साहब, शानदार है एकदम बढ़िया। तो पहले सिटी को एक्सप्लोर करो और फिर उसके बाद डेजर्ट सफारी के लिए जाओ। अभी मैंने बात की थी आर्किटेक्चर की, ज़रा इस बिल्डिंग को गौर से देखो। एकदम ऐसा लग रहा है कि बालू का बना हुआ है, क्योंकि भाई ये राजस्थान है और रेगिस्तान है। तो भाई यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो भी वैसा ही होता है। चारों तरफ देखो यही मिलेगा। और हम चलते चलते आ चुके हैं अब फोर्ट के पास। ये देखो ऊपर में दिखा, ये देखो भाई, ये तो यही है जैसलमेर फोर्ट। अभी ऊपर जाते हैं, इस किले के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, इसका इतिहास सारा कुछ बताते हैं, फिर अंदर जाके घूमेंगे इसको। भाइयों हम आ चुके हैं जो एंट्री गेट है फोर्ट का, वहाँ पे ये देखो भाई साहब,
अभी भी कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। वैसे इसको मेंटेन किया गया है, गवर्नमेंट अच्छा मेंटेन करती है। और ये अंदर का नज़ारा, हा, मज़ेदार लगा ना। चलिए ऊपर चलते हैं और इस किले को एक्सप्लोर करेंगे। भाई साहब, इस किले को ज़िंदा किला क्यों कहा जाता है, मैं बता दूं आपको कि अभी भी इस किले में लगभग 4000 लोग रहते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं रहते हैं, साथ में अंदर में दुकान और यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी आपको किले के अंदर में देखने को मिलेगी। तो चलिए अंदर में हर चीज़ को देखते हैं। ये देखिए, ये रेसिडेंटल एरिया है, मंदिर भी है यहाँ पे, लोगों के घर भी है, दुकानें भी हैं। तो इसमें 4 से 5000 लोग अभी रह रहे हैं और उन लोगों का जो संस्कृति है, परिवार है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे राजस्थान का शान, राजस्थानी पगड़ी रखी है। चलिए ऊपर चलते हैं, अंदर किले को विज़िट करते हैं। ये देखिए, इधर कितने सारे लोग खड़े होकर एक साथ फ़ोटो ले रहे हैं। और ये इसके अंदर में आके ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम सच में राजाओं के समय में आ गए हैं। ये देखिए चारों तरफ कितना बढ़िया है, कितना आलीशान। जैसलमेर किले का निर्माण 1156 ईस्वी में महाराज जैसल सिंह द्वारा करवाया गया। यह किला त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। 250 फीट ऊंचाई पर बने इस किले ने कई युद्ध देखे हैं और इतिहास के कई पन्नों को अपने भीतर समेट रखा है। जैसलमेर किला अपने वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना है। तो भाइयों, हम आ चुके हैं अब उस जगह पे जहाँ से इस किला से पूरा शहर दिखता है। चलिए उस पॉइंट से आपको भी पूरे शहर का नज़ारा दिखाते हैं। वाह, सुपर लग रहा है देखने में। ये देखिए, देखो भाइयों, मैं तो कुछ भी ना कर रहा। ये देखो, ये आपके सामने पूरा का पूरा जैसलमेर शहर। किले के ऊपर से कुछ ऐसी दिखती है सोनार नगरी। ये पूरा का पूरा शहर है जैसलमेर, जिसे सोने की नगरी भी कहते हैं। और ठीक यहीं पे ये देखिए, ये है अष्टधातु की तोप। ये किला के अंदर में किसी का घर है जिनको उन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा है। अब ये देखो, उनके अपने घर हैं और कुछ ऐसे लोग रहते हैं इधर, इन्वर्टर वगैरह है, सारा कुछ। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं नीचे। ये दादी है, इनका ये घर है, या घर क्या, इसको रेस्टोरेंट अब इन्होंने बना रखा है। और ये यहाँ पे दीवार की पुताई कर रही है। नमस्ते दादी। ये क्या कर रहे हो आप? नीप रही है। अच्छा, इसको नीप रहे हो, पुताई हो रही है इसकी। तो ये देखो, ये दादी हैं और ये दीवार की पुताई कर रही है। और ये किला है, ये लोग किला के अंदर ही रहते हैं। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से किला का। किला के अंदर में ही जैन टेम्पल भी है, जो इस किला की जो धार्मिक महत्ता है उसको दर्शाती है। और सामने सनसेट पॉइंट भी है, किला के अंदर में ही है ये सारा चीज़। लेकिन वही है कि सनसेट पॉइंट पे अभी जाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं, बिल्कुल दोपहर का समय है। लेकिन जैन टेम्पल आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से किला में वो है और बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, उनको विज़िट करते हैं। तो हम भी जा रहे हैं वहाँ पर और जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके दर्शन करते हैं जैन टेम्पल में। बाकी गलियों में देखो कितना रौनक है यहाँ की गलियों में रौनक भर भर गई है। देखो पेंटिंग पुराने ज़माने की, जिधर देखो उधर पेंटिंग भर के मिलेगी। और ये देखो, इस हाथी को देखो भाई साहब, इस पे इसकी कारीगरी देखो। ये देखो, इस पे मतलब फ़ोटोज़, मतलब कहते हैं ना, मूर्ति बनी हुई है एक फ़ीमेल की, और उससे इस हाथी को बनाया गया। तो बढ़िया है। चलो अभी जैन टेम्पल भी आपको दिखाते हैं और फिर यहाँ से किसी और जगह चलेंगे। ये देखो भाइयों, हम आ गए हैं जैन टेम्पल पे। ये देखो, ये जो मंदिर सामने दिख रहा है आपको, ये भैया जी भी बैठे हैं यहाँ पे और काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस मंदिर की जो वास्तुकला है आप उसको देखो। चलो मैं एक अच्छा सा शॉट दिखाता हूँ पहले आपको मंदिर का। किला को घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं पाटवा की हवेली पे। जी हाँ, जैसलमेर के सबसे धनवान व्यक्ति का जो उस समय का घर था, 5 भाई थे वो, और उन्होंने यहाँ पे सबसे आलीशान महल बनवाया था। तो अब हम
उसे देखने जा रहे हैं। चलिए आप सब लोगों को भी दिखाएंगे। फोर्ट से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे है पाटवा की हवेली और हम आ चुके हैं पाटवा की हवेली के सामने। भाइयों, इस बिल्डिंग की ये जो हवेली है इसकी वास्तुकला इतनी अच्छी है, इतना क्या कह सकते हैं कि इतनी नायाब है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने भी इसे माना है। चलिए ये सामने जो आपको दिख रहा है यही है। अच्छा विजुअल्स दिखाते हैं और इसके इतिहास के बारे में भी आपको अच्छे से समझाते हैं। पाटवा की हवेली का निर्माण 1805 ईस्वी में शुरू हुआ था। गोपाल जी पाटवा जो उस समय के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए ये हवेली बनवाई थी। इसीलिए इसे 5 अलग अलग हवेलियों के समूह के रूप में भी जाना जाता है। इस भव्य हवेली को पूरा करने में 50 साल का समय लगा। यह हवेली राजस्थानी स्थापत्य शैली और मुगल कला का अद्भुत संगम है। पाटवा की हवेली में अब चमगादड़ उल्टे लटके, ये देखो उड़ के गया, ये देखो, देखा? क्योंकि अभी इसको ऐसे ही लोग बस विजिट करने आते हैं, इसमें कोई रहता नहीं है, बस काट न ले कोई। ये देखो ऐसा है कुछ। चलो ऊपर से व्यू दिखाते हैं आपको यहाँ क्या। तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का पाटवा की हवेली के ऊपर में। यहाँ से पूरे शहर का व्यू इतना बढ़िया आता है, आप भी देख के कहोगे वाव। ये देखो, ये सबसे ऊपर का पॉइंट है हवेली का। ये देखो, यहाँ से आपको पूरा शहर दिखेगा दूर दूर तक। किला भी सामने है, ये देखो, ये जैसलमेर फोर्ट, और ये नीचे पूरा का पूरा शहर है ना, काफ़ी प्यारा। इसको गोपाल जी पाटवा ने बनवाया था, जो इस शहर के तब के सबसे धनी आदमी थे। मैं खड़ा हूँ अभी जैसलमेर के सबसे धनी आदमी गोपाल जी पाटवा जी के द्वारा बनाया हुआ पाटवा की हवेली के ऊपर, और यहाँ से पूरा का पूरा जैसलमेर शहर, साथ में जैसलमेर का जो किला है वो सब दिखता है। आप पूरे शहर का जो नज़ारा है यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। सब कुछ मैंने आप लोगों को भी दिखाया। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाटवा की हवेली को घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ के लोकल खाने को ट्राई करने के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है, धूप भी काफ़ी है। तो खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ के लोकल खाने को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी चाचा, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना? जोरदार। ये मिलेंगे आपको पाटवा की हवेली पे, जो यहाँ का रख रखाव को देखते हैं। तो चलिए कुछ लोकल खाना खाते हैं और फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो भाइयों, बाहर निकलते हैं। ये सामने देखो अंकल जी कुछ बेच रहे हैं। ये राजस्थानी है खाना, इसको दाल पकवान कहते हैं। ये देखो ये काट रहे हैं और कुछ लोग खा भी रहे हैं। तो अभी हम भी ट्राई करते हैं इस राजस्थानी फूड को और आपको स्वाद बताते हैं। वाह, धन्यवाद भैया। ट्राई करते हैं भाइयों, ये मैं पहली बार लाइफ में ट्राई कर रहा हूँ दाल पकवान। तो भाइयों, दाल पकवान खाने के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। इतना मज़ेदार था, मैं क्या ही कह सकता हूँ। हैवीली रिकमेंडेड। आओ आप यहाँ पे जब भी किला देखने के लिए जैसलमेर का, तो दाल पकवान ज़रूर ट्राई करो। काफ़ी धूप है, आप देख सकते हैं, पसीने से कपड़ा भी सफ़ेद पड़ गया है। तो अभी चलते हैं अपने हॉस्टल में, थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि भाई ये जैसलमेर है, इसकी गर्मी झेलना बहुत मुश्किल है। चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं वहाँ पे और थोड़ा दिन ढलने देते हैं, फिर चलेंगे आगे। इसी वीडियो में आपको बहुत कुछ और दिखाएंगे। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हूँ अभी अपने हॉस्टल में। अब यहाँ से निकलते हैं, धूप कम हो गई है। चलते हैं आप लोगों को लेके बड़ा बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग। भाई साहब, महाराजा जैत सिंह ने इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में शुरू किया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बांध का भी निर्माण महाराजा ने करवाया था, जिससे इस रेगिस्तानी इलाके में पानी आया था और हरियाली बढ़ी थी। साथ ही बड़ा बाग में महाराज के जो परिवारजन हैं उन सब का स्मारक बना हुआ, वो भी बहुत ही भव्य तरीके से। तो चलिए देखते हैं इन सब चीज़ों को। भाइयों, मैं जहाँ रुका हूँ यहाँ पे ये हैं यहाँ के जमशेद भाई। इन्होंने अपनी बाइक की चाबी दी है, क्योंकि 6 किलोमीटर दूर है बड़ा बाग, तो वहाँ जाने में टाइम लगेगा। तो इन्होंने कहा है कि बाइक से जाइए और आप शूट करके आइए वहाँ से। तो चलिए, हमारे साथ एक और भाई हैं, चलते हैं दोनों अभी
बड़ा बाग और वहाँ से घूम के आते हैं। तो भाई निकल चुके हैं बड़ा बाग देखने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए। कुछ ऐसा नज़ारा है जैसलमेर सिटी का, ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है बाइक से। बड़ा बाग का जो दरवाज़ा है वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे कुछ पैसे लगते हैं घूमने के, चलो अभी पे करते हैं और अंदर जाते हैं। तो भाई ये है टिकट बड़ा बाग घूमने का और ये आपके सामने है बड़ा बाग। चलिए इसके इतिहास के बारे में और सारी जानकारी आपको पहले देते हैं। बड़ा बाग का निर्माण 16वीं शताब्दी में जैसलमेर के महाराज जैत सिंह ने करवाया था। बड़ा बाग मुख्यतः अपनी भव्य छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। ये छतरियाँ पत्थर से बनी है और हर छतरी एक शासक के जीवन, कार्य और उपलब्धियों को दर्शाती है। इन छतरियों की बनावट में राजस्थानी स्थापत्य कला की झलक मिलती है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि कैसे इतिहास और प्रकृति का संतुलन एक जगह पर देखने को मिल सकता है। यहाँ की यात्रा हमें अतीत के गौरवशाली समय से जोड़ती है और शाही परिवार की श्रद्धा, प्रेम और वास्तुकला के प्रति उनकी रुचि को दर्शाती है। इन छतरियों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के कारीगर कितने कुशल थे। भाई साहब, सूरज ढलते समय इन छतरियों के बीच बैठ के यहाँ का नज़ारा देखने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को देख के ये बड़ा बगीचा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ से लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे एक लेक है, गडीसर लेक। पहले ज़माने में वही लेक जो है जैसलमेर का पानी का सबसे बड़ा स्रोत था। महाराज ने इसीलिए उसका निर्माण करवाया था। अब उसमें लेज़र शो शाम के समय में होता है, सूर्यास्त के टाइम में। तो अब सूर्यास्त हो रहा है, तो चलते हैं वहाँ पे और आपको वो लेक भी दिखाते हैं और लेज़र शो भी दिखाएंगे। हम आ चुके हैं गडीसर लेक पे। चलिए यहाँ के नज़ारे आप सबको दिखाते हैं। बाकी कल डेजर्ट सफारी पे मिलते हैं आप सबसे। चलिए इस वीडियो को इसी नोट पे ख़त्म करते हैं।